दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय सादरा नॉर्थ जोन में मौजूद हूं और यहां आज पार्षदों की मीटिंग की गई है। आपको बताते चले, महीने में एक बार यहां मीटिंग होती थी पूरे जोन की। पूरे जोन में 35 वार्ड लगते हैं, लेकिन अब पुनीत शर्मा ने एक और नया काम किया। हर विधानसभा वाइज मीटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो जोन की मीटिंग होती थी उसमें जो पार्षद अच्छी तरह से अपने मुद्दे नहीं रख पाते थे और अधिकारियों से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन हर बार हर हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2 दिन में या 3 दिन में लगातार हर विधानसभा वाइज मीटिंग होनी शुरू हो गई है। अगर पार्षदों की बात करें, पार्षदों ने चेयरमैन साहब को धन्यवाद किया है, पुनीत शर्मा जी को, और कहा है बहुत सराहनीय कार्य है ये। तो मैं आइए बात करता हूँ जो जोन के चेयरमैन है पुनीत शर्मा जी से, क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को खुशखबरी और बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी बिजली के मीटर जो बुक मकानों पर नहीं लगते थे। आज दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी नए साल के तोहफे के रूप में दिल्ली वालों को दी है कि अब उन मकानों पर मीटर लगाए जाएंगे। जो लोग परेशान थे कि जिनके घर के अंदर अंधेरा था मकान अपना होने के बावजूद, क्योंकि बीएसईएस कहता था कि एनसीडी से एनओसी लाइए, विदा उसके आपका मीटर नहीं लगेगा। तो अब उस एनओसी की कोई नीड नहीं है, आप अप्लाई करिए डायरेक्ट और आपका मीटर बीएसईएस के माध्यम से लगाया जाएगा। और अब आप बात करते हैं जोनल मीटिंग का। देखिए, हमने जोनल मीटिंग हर हर फ्राइडे और या विद इन 15 डेज बुलाते थे। उसके अंदर सभी पार्षद आते थे और वह मुद्दा उठाते थे, लेकिन उस पर उनको जवाब मिल नहीं पाता था। तो हमने प्रयास करा कि अब हम एक शॉर्ट फॉर्म विधानसभा वाइज, जिसमें 4 या 5 पार्षद आएंगे और उसी विधानसभा से रिलेटेड सभी अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और वो अपने मुद्दों को फेस टू फेस, मतलब आमने सामने मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्षद को जो भी समस्या उसके वार्ड में आ रही है वो उस मीटिंग में रखे और अधिकारी उसी मीटिंग में उसका जवाब भी देंगे। मेरा प्रयास है कि मैं हर 2 दिन के अंदर एक विधानसभा को बुला रहा हूँ। जैसे आज मैंने मुस्ताबाद बुलाई थी, कल मैंने रोहतास नगर बुलाई है, इससे पहले मैंने गोंडा विधानसभा और एक विधानसभा मैंने और कवर कर ली है। हमने अराउंड 4 विधानसभा इसमें अब तक कवर, करावल नगर, इसमें हम 4 विधानसभा कवर कर चुके हैं। और अभी हमारे पास बाबरपुर रह गई है, सीलमपुर रह गई है, गोकलपुरी रह गई है। इन तीनों विधानसभा को भी हम अगले हफ्ते तक कवर कर लेंगे। ऐसा किया जाएगा जैसे कि एक महीने में 35 वार्ड सभी की मीटिंग होनी चाहिए। जी जी, नहीं, हाँ, इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि हम वार्ड कमेटी भी 2 बार बुलाएंगे, महीने में 2 बार वार्ड कमेटी रखेंगे और बाकी हर जो बचे हुए 15 दिन है उसके अंदर विधानसभा को एक बार कवर करेंगे। आज क्या क्या मुद्दे देखिए, पार्षदों के माध्यम से काफी मुद्दे उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा अवैध रूप से चल रही डेयरियों का है, अवैध रूप से चल रही पार्किंगों का है और फैक्ट्रियों का है, जिसके अंदर मुस्ताबाद के अंदर हमारे लगभग 55 नोटिस सीलिंग के बन चुके हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में हम ड्राइव को शुरू करने जा रहे हैं। और जो पॉल्यूशन फैला रहा है, आप दिल्ली की हालत देख सकते हैं। इस पॉल्यूशन को कम करने में नगर निगम जो सहायता और जो सहयोग करेगा उसके लिए हमारा शाहदरा नॉर्थ जोन की तरफ से आने वाले दिनों में इवनिंग ड्राइव भी चलाई जाएगी एनक्रोचमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने शुरुआत यमुना विहार से कर भी दी है। जहाँ शाम को लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि रोड के ऊपर चलने का रास्ता नहीं है, एनक्रोचमेंट ज़्यादा है, तो हमने शुरुआत सी ब्लॉक यमुना विहार से कर दी है, बी ब्लॉक यमुना विहार से कर दी है। आने वाले समय पे हम इसको आगे बढ़ाते हुए सभी विधानसभा तक लेके जाएंगे। देखिए, जिन पे लाइसेंस नहीं है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आज भी हमने सीमापुरी विधानसभा के अंदर मुर्गा मार्केट जो है उस पर जेसीबी के माध्यम से ड्राइव चलाई है, और कल हमने जो सीमापुरी में कबाड़ी मार्केट थी उस पर भी जेसीबी के माध्यम से ड्राइव चलाई थी। और आने वाले समय में जो आपने बताया मुस्ताबाद के अंदर और गोकलपुरी के अंदर, गोकलपुर विधानसभा के अंदर, इनके अंदर भी जो अवैध रूप से चल रहे कार्य हैं उन पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। नाले वाले रोड पर कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें कबाड़ियों का कब्जा है, कूड़ा नहीं भरता, कबाड़ियों का उन्हें पूरा दे रखा है और गाड़ी वहीं से भरती है, वहीं से लोड करती है। एक मुझे उसकी आप जीपीएस फोटो उपलब्ध कराइए, कहाँ पर है ये, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर नगर निगम विद इन 48 आवर्स में कार्रवाई करेगा। तो हमारे चेयरमैन साहब ने जो ये विधानसभा वाइज जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि जब वार्ड कमेटी की मीटिंग होती है तो 35 वार्ड होते हैं, अपनी अपनी बात उठाते हैं, लेकिन वो ना कोई सुनता है और ना ही वो बात समझ में आती है। तो वार्ड वाइज, अगर विधानसभा वाइज 4-4, 5-5 अपने काउंसलर अपनी अपनी बात को रखते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो बड़ा अच्छा उसकी सुनवाई भी होती है और अपनी बात सही से काउंसलर रख पाते हैं।
तो इसके लिए मैं पुनीत शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन है हमारे जोन के, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया, ये बहुत अच्छा है। जिन समस्याओं को आपने रखा वो तो रिपीटिशन बार बार वो समस्या लगातार बनी हुई है, ऐसा आपकी शिकायतों में नजर आया। देखिए, पहले चूंकि वार्ड कमेटी, जैसे मैं बताया कि मीटिंग जब होती है तो 35 काउंसलर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात दब सी जाती है। मुझे लगता है जिस तरह से अब विधानसभा वाइज ये चेयरमैन साहब ने प्रोग्राम किया है जो मीटिंग का, मुझे लगता है इसके अंदर इसके बाद सुनवाई शुरू होगी और इस पे काम भी होगा। कम समय में अधिक रिजल्ट मेरे ख्याल से सरकार की मीटिंग से मिलता है। कम समय में अधिक रिजल्ट मुझे लगता है जिस तरह से अब ये काम हो रहा है, तो क्योंकि 5 वार्ड होते हैं सिर्फ, या 4 वार्ड होते हैं, 4 काउंसलर होते हैं, चारों की बात चेयरमैन साहब बड़े ध्यान से सुनते हैं और सारे डिपार्टमेंट को उसी वक्त आदेश दिया जाता है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी। अनऑथराइज एक्टिविटी हर एक वार्ड में चल रही है, लेकिन वो इतनी होनी चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि गोबर वगैरह या नाला जाम हो जाता है, फिर पानी ओवरफ्लो होता है, तो ये समस्या कम से कम इसको सुधार होना चाहिए। अतिक्रमण तो हर जगह पूरी गलियों के अंदर कारें खड़ी होती हैं, रास्ता नहीं बचता निकलने के लिए। तो एओ साहब से भी पिछली बार बात हुई थी, आज चेयरमैन साहब को भी ये बात उनके संज्ञान में लाई गई है, तो चेयरमैन साहब ने भी इस पर आश्वासन दिया कि जो अनऑथराइज पार्किंग लोग गलियों में भी खड़ी कर देते हैं या जो अनऑथराइज पार्किंग अपने प्लॉट्स में चलाते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफाबाद विधानसभा की आज पार्षदों की मीटिंग थी। चेयरमैन साहब खुद उसमें से एक पार्षद हैं और 5 पार्षद हैं टोटल विधानसभा के, 4 लोग पहुंचे हैं, 4 पार्षद पहुंचे यहाँ पर, एक नहीं पहुंच पाए। तो चारों की बात बड़े ही ध्यान से चेयरमैन साहब ने सुनी और अपने जितने भी अधिकारी हैं उनको साथ के साथ दिशा निर्देश चेयरमैन साहब ने दिए। प्रॉपर लाइसेंस होने ही चाहिए। मीट की दुकानें जो रॉ मीट बेचते हैं उनको भी बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए और उनके ऊपर प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए। जो अनऑथराइज्ड इस तरह की मीट शॉप चल रही हैं या चिकन शॉप चल रही है, उन पे प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फौरन हटाया जाए या सील किया जाए, जो भी किया जाए करना चाहिए। विधानसभा वाइज जो मीटिंग का निर्णय लिया गया है, ये आइडिया आपको कैसे लगा? ये बहुत अच्छा लगा मुझे। विधानसभा वाइज मीटिंग होनी चाहिए ताकि हम अपने मुद्दे रख सकें हमने अपने क्षेत्र के। दूसरा हमारा मुद्दा क्या है कि जो मेट्रो वेस्ट कंपनी है, इन्होंने हमें 5 टिपर दे रखे, 6ठे पे हमारा हेल्पर नहीं है, तो 6ठा है उसमें क्या होता है, उसमें तो डोर टू डोर लेते हैं और 5 टिपर से हम जो है सफाई व्यवस्था अपने वार्ड की सुधार नहीं सकते, न ही हम कूड़ा उठा सकते। क्यों? क्योंकि क्षेत्र के अंदर हमारा अनऑथराइज्ड वार्ड है, कूड़ा ज़्यादा होता है तो उठ नहीं पाता। इसी वजह से ये जो टिपर जो है सुबह क्या करते हैं कि ये जो है ना आते भी हैं तो पहले ही अपने पॉइंट में लग जाते हैं। पॉइंट भी इनके 11 बजे तक होते हैं, बड़ी देरी से आते हैं और 2-3 गाड़ियां बिल्कुल खराब रहती है, वे लेट आती है, रात को भी नहीं हमें देते। बहुत ज़्यादा बहानेबाजी चल रही है। मेट्रो वेस्ट कंपनी बिल्कुल काम नहीं कर रही, बहुत बेकार कंपनी है। अच्छा मैम, जैसे आज यहाँ पर विधानसभा वार्ड की मीटिंग हुई है और 4 पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं, बिल्कुल। तो अब की बार और पिछली समिति में जब आप वार्ड समिति की जो बैठक होती थी उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंट लगा? काफ़ी डिफरेंट लगा, क्योंकि उस समय हम अपने पूरे मुद्दे नहीं उठा पाते थे और जैसे ये विधानसभा वाइज हमारी जो सभा हुई है तो इसमें हम अपने पूरे मुद्दे उठा सकते हैं। तो ये इस तरह से चलता रहे? इस तरह चले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम जो चेयरमैन है, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन जब काम हो ना, अगर काम होंगे तभी तो संतुष्ट होंगे, जब काम नहीं होंगे तो संतुष्ट कैसे होंगे? इस पहल से तो आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल संतुष्ट है हम। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ठीक है।